जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए या किशोरों के लिए उत्तम शिक्षा देने वाली एक कथा को सुनेंगे। एक युवक श्रवण कुमार से बहुत प्रभावित था। श्रवण कुमार का माता पिता के प्रति जो सेवा भाव था, जिसके कारण वे उन दोनों को अंध होने से कावड़ में दोनों ओर एक एक टोकरी में बिठाकर प्रयागराज की यात्रा करने पर निकला और वह प्रतिदिन इस प्रकार से प्रयागराज की ओर बढ़ा। इस अत्युत्तम मातृ पितृ भक्ति की कथा सुनने के पश्चात सेवक राम अपने जीवन में हर किसी के लिए सहायता करने हेतु वह तत्पर रहता। उसकी धर्म के प्रति भी श्रद्धा थी और जैन स्थानक में वह साधु साध्वी की सेवा करने में अपना समय बिताता था और उसके साथ ही उनके जो व्याख्यान प्रवचन होते थे उनको सुनकर वह जैन दर्शन का भी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने लगा और वह एक सरल और सहज व्यवहार के लिए संपूर्ण गांव में प्रसिद्ध हो गया। किसी समय ग्रीष्म काल में पाठशाला में साध्वियों का वास हुआ तो उन्होंने सेवक राम से पूछताछ की कि वह पाठशाला में क्या करता है। सेवक राम ने उत्तर दिया कि बचपन में ही उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था, इस कारण आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई और उस कारण विद्यालय में जाना संभव नहीं हो पा रहा था और अंत में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। उसी समय मैंने श्रवण कुमार की कहानी सुनी और मैं बहुत अभिभूत हुआ, प्रेरित हुआ और मन ही मन मैंने तय किया कि मैं भी माँ की सेवा करूँगा। ऐसे कठिन समय में ही उसके भाई ने उसे और माँ को अलग कर दिया। तब पालन पोषण करने का भी कठिन प्रसंग आ गया। उसकी माँ ने उसे अन्य गृहों में जाकर कुछ घरेलू कार्य करके उसका पालन पोषण करना प्रारंभ किया। माँ की इस कठिन अवस्था को देखकर सेवक राम भी छोटे मोटे कुछ कार्य करते हुए उनके कार्यों में सहायता देता या कुछ थोड़े बहुत पैसे भी कमाई कर लेता और धीरे धीरे वह पाठशाला में चपरासी की नौकरी करने लगा और इस काल में उसने माँ की सेवा करना प्रारंभ किया। जब वो विवाह योग्य हो गया तो माँ ने उसके विवाह की बात चलाई। वह माँ को ना नहीं कह सकता था, लेकिन उसने एक शर्त रखी
कि वह स्वयं भी लड़की से बात करेगा। माँ ने उसे हाँ कह दिया और कुछ जगह से लोग देखने आने लग गए और वह लड़की को भी साथ लाने लगे। तब लड़की से बात करते हुए सेवक राम कहता कि मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरी माँ की सेवा करने के लिए तत्पर हो और उसमें उसे आनंद मिले, जैसे कि वह अपनी माता की ही सेवा कर रही है। अब इस शर्त को मानने के लिए शायद ही कोई लड़की तैयार हुई। इस प्रकार वह विवाह न कर सका, परंतु इस संबंध में किसी प्रकार का खेद न करते हुए वह संतोषपूर्वक जीवन बिताता रहा और साथ में माँ की उत्तम सेवा करता रहा। तब साध्वियों ने उसे और अधिक समय मिले उस प्रकार व्याख्यान प्रवचन के लिए आने के लिए प्रेरित किया और वह चपरासी की नौकरी करते हुए भी कुछ समय निकालकर जैन दर्शन का भी श्रवण करने लगा। इस विवेचन के पश्चात मैं अब अभिभावकों की इस कथा में क्या भूमिका रहेगी यह बताने का प्रयास करूंगा। कुछ बातें मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे कोई नया शब्द आया होगा या कथा को अपने पारिवारिक भाषा में कथन करना आदि बातों का उल्लेख कर चुका हूं। अब यहाँ ग्रीष्मकाल यह शब्द आया है, तो ग्रीष्म क्या है? ग्रीष्म एक ऋतु है। भारत में 6 ऋतु है। यह जानकारी सहजता से बच्चों को दी जा सकती है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतु भारत में माने जाते हैं। उसमें ग्रीष्म काल यानी गर्मी का काल रहता है, गर्मी की ऋतु रहती है। इस प्रकार और भी अन्य बातें इस कथानक से उठाकर उनका स्पष्टीकरण देने के लिए कभी इंटरनेट का भी सहयोग लिया जा सकता है। परंतु यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। कई कथाएं सुनाने के पश्चात माता पिता अपने बच्चों को भी कथा पठन के लिए प्रेरणा करें। इससे यह होगा कि न केवल उन्हें पठन में रुचि होगी, अपितु साथ में जब वे स्वयं कथा पढ़ेंगे तो अपने स्वयं के अनुभव में जो नई नई बातें आएगी, जो बातें समझ में नहीं आएगी और जो बातें जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होगी, ऐसी सब बातें माता पिता के साथ करके वे अपने ज्ञान का दायरा विस्तृत करेंगे, बढ़ाएंगे। यह उनके पाठशाला के या महाविद्यालय के पठन में भी बहुत सहयोगी होगा। और जब बच्चे तैयार हो जाए कथा कथन के लिए, तो वह भी एक और अत्यंत अच्छी बात होगी, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जब कथा कथन किया जाता है तो उस कथा का संपूर्ण आशय उत्तम पद्धति से समझकर वह कथाकार अपनी तैयारी करता है। यह तैयारी अगर बच्चे करने लगे तो उनके अध्ययन में भी वह अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि कहा गया है कि अध्यापन
अर्थात कथा कथन, यह सबसे उत्तम ज्ञान का साधन है। तो इस बात को अभिभावकों को ये समझना है कि कथा कथन यह ज्ञान पाने की सर्वोत्तम सर्वोच्च सीढ़ी है, और इसलिए कथा कथन की प्रेरणा देने के साथ ही यथा समय बच्चों को कथा कथन में भी समाविष्ट करें, तब जाकर उनका इस प्रेरणा कथाओं का जो प्रमुख उद्दिष्ट है वह सफल होने में बहुत अधिक संभावना उत्पन्न होगी। यदि अभिभावक इन बातों की ओर ध्यान दे तो धीरे धीरे उनका उत्तरदायित्व कम होते जाएगा और बच्चे अपने आप एक साथ खाना खाने के पश्चात कथा कथन में रुचि लेते हुए कदाचित अपने आप में होड़ करने लगेंगे कि मैं आज सुनाऊंगा, कि मैं कथा आज सुनाऊंगा। इस प्रकार यह जो स्वस्थ वातावरण है, इस वातावरण में न केवल पढ़ाई अध्ययन भी होगा अपितु प्रेरणा भी मिलेगी, संस्कार भी पक्के होंगे और संस्कारित बच्चों का निर्माण होगा। यहीं पर रुकते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने मन में उठी शंका या संदेहों को अपने तक सीमित न रखते हुए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें, जिससे मैं उन संदेहों का निवारण कर पाऊंगा। जय जिनेंद्र।